हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सोशियोलॉजी नेट के सिलेबस का फोर्थ यूनिट, जिसके अंतर्गत उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद तथा उत्तर उपनिवेशवाद टॉपिक दिया गया है। और इसमें एडवर्ड सेड, पियरे बोर्दियू, मिशेल फूको, यूगर हैबरमास, एंथनी गिडेन एवं मैनुअल कैस्टल्स आते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस ये जो भी थिंकर्स हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इसको हम हो सकता है 2-3 पार्ट में करें, क्योंकि ये बहुत थोड़ी ज़्यादा थिंकर्स हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से पढ़ना है और इनसे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, 19वीं शताब्दी के समाजशास्त्रियों ने किसे आधुनिकता को बनाने का श्रेय दिया था? शहरीकरण को, औद्योगिकरण को, संस्कृति विकास को या फिर बौद्धिकता को? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, औद्योगिकरण को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद का संबंध जुड़ा है मूल्य व मानक से, औद्योगिक उत्पादन से, उपभोक्तावाद से या फिर इन सभी से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिकतावाद शब्द का उपयोग सर्वप्रथम वर्ष 1960 में किस विद्वान द्वारा किया गया था? लेस्ली फील्ड, रहाव हस्तान, दुर्खीम या फिर ये और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेस्ली फील्डर या फिर रहाव हस्तान दोनों ने मिलकर उत्तर आधुनिकता का शब्द का प्रयोग किया था 1960 में। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिकता सबसे बड़ा सरोकार किससे संबंधित है? कला और संस्कृति से, विज्ञान एवं खोज से, औद्योगिकरण से, उपयोगितावाद से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कला और संस्कृति से। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिकता को लेकर आलोचकों का क्या मत है? यह एक सिद्धांत है, यह एक विचार है, यह एक कार्य पद्धति है या फिर ये सभी? तो उत्तर आधुनिकता यह एक विचार है, इसके आलोचकों का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उत्तर आधुनिकतावाद का लक्षण नहीं है? भाषा विज्ञान द्वारा भाषा का अध्ययन करना, मार्क्सवाद एवं प्रकारवाद का विरोध करना, प्रचलित सिद्धांतों की अस्वीकृति या फिर उपभोक्तावाद? तो इसमें से कौन सा उत्तर आधुनिकतावाद का लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपभोक्तावाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस सिद्धांतों को उत्तर आधुनिकतावाद में नए रूप में प्रस्तुत किया गया? मार्क्सवाद, नारीवाद, परंपरागत या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने बताया कि वर्तमान समाज व्यक्तिवादी और खंडित है? लियोटार्ड, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स या फिर कैलिनिक्स? किसने कहा कि वर्तमान समाज व्यक्तिवादी और खंडित है? तो यह कहा है लियोटार्ड ने। नेक्स्ट है, आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है, जबकि उत्तर आधुनिकता में किसको महत्व दिया जाता है? व्यक्तिवाद को, संपूर्णवाद को, प्रत्यक्षवाद को या फिर मानवतावाद को? तो आधुनिकता में विशिष्टीकरण को महत्व देते हैं और उत्तर आधुनिकता में संपूर्णवाद को। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिकता में विज्ञान को महत्व दिया जाता है, जबकि उत्तर आधुनिकता में किसको देते हैं? प्रतिवाद को, व्यक्तिवाद को, मानवतावाद को या फिर प्रत्यक्षवाद को? तो उत्तर आधुनिकता में मानवतावाद को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस सदी में उत्तर संरचनावाद को विश्व परिप्रेक्ष्य में समझा जाने लगा? 20वीं सदी, 21वीं सदी में, 19वीं सदी में या फिर 18वीं सदी में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर संरचनावाद बल देता है भाषा की संरचना प्रणाली पे, भाषा की अपेक्षा लेखन पर बल, जिसमें विषयों के विविध पक्ष बल दें, ढांचागत पक्ष पर बल और उत्तर संरचनावाद पर बल या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा की अपेक्षा लेखन पर बल, जिससे विषयों के विविध पक्ष बल दें।
नेक्स्ट है, उत्तर संरचनावाद की अवधारणा का उदय हुआ था अमेरिका में, फ्रांस और जर्मनी में, जापान, रूस और इंग्लैंड में, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस और जर्मनी में उत्तर संरचनावाद की अवधारणा का विकास हुआ था। नेक्स्ट है, अल्थ्यूजर नामक विचारक किस देश से संबंधित थे? फ्रांस से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, या फिर अमेरिका से। अल्थ्यूजर आप लोग को पता होगा, ये नौ मार्क्सवादी हैं। इनका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस से। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने संरचनावाद को मार्क्सवाद का संस्करण कर रूप दिया जो आगे चलकर उत्तर संरचनावाद में परिवर्तित हो गया? केलनर, अल्थ्यूजर, कैलिनिक्स, या फिर हैबरमास। तो अभी मैंने बताया अल्थ्यूजर नौ मार्क्सवादी हैं, इन्होंने संरचनावाद को मार्क्सवाद का संस्करण रूप देकर उसे उत्तर संरचनावाद में परिवर्तित किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तीन संरचनात्मक परंपराओं का विकास फ्रांस में हुआ? मार्क्सवाद का, मानवशास्त्रियों का, उत्तर संरचनावादी का, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, किस विद्वान को उत्तर संरचनावाद का जनक कहा जाता है? जैक्स दरिदा को, अल्थ्यूजर को, केलनर को, या फिर इमानुएल दुर्खीम को। तो उत्तर संरचनावाद के जनक कौन है? जैक्स दरिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरिदा ने किस वर्ष उत्तर संरचनावाद की अवधारणा को बताया? 1970 में, 1966 में, 1980 में, 1975 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1966 में जैक्स दरिदा ने उत्तर संरचनावाद की अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन है, दरिदा वस्तुतः किस तरह के संरचनावाद के प्रणेता थे? भाषाई, सांस्कृतिक, प्रतिस्पर्धी, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाषाई। जैक्स दरिदा विखंडन की बात करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज पुस्तक के लेखक हैं जैक्स दरिदा, माइकल फूको, केलनर, या फिर जेफरी हैबरमास। तो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज बुक किसकी है? माइकल फूको की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर संरचनावाद के लक्षण हैं? एक विधि के रूप में, वाणी और भाषा के रूप में, भाषा की आधारभूत इकाई संकेत है, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने भाषा के आधार पर संरचनावाद का एक मॉडल या पैराडाइम बनाया है? फर्डिनेंड सॉसरे, जैक्स देरिदा, माइकल फूको, या फिर केलनर। तो भाषा के आधार पर सबसे पहली बात कौन करता है? फर्डिनेंड सॉसरे। नेक्स्ट है, उत्तर उपनिवेशवाद में किस तरह के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है? राजनीतिक प्रभावों को, सांस्कृतिक प्रभावों का, आर्थिक प्रभावों का, या फिर इन सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक प्रभावों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से विद्वान उत्तर उपनिवेशवाद को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं? डॉक्टर होमी भाभा, केलनर, फूको, या फिर जैक्स दरिदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उत्तर उपनिवेशवाद को किसके बाद की स्थिति माना गया है? वाणिज्यवाद का, उपनिवेशवाद का, साम्राज्यवाद का, या फिर इन सभी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपनिवेशवाद का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर उपनिवेशवाद में तीसरी दुनिया और किनके बीच संबंधों का विश्लेषण करता है? पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, चौथी दुनिया, फिर इन सभी। तो आप लोग को पता होगा तीसरी दुनिया के अंतर्गत भारत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली दुनिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से विद्वान उत्तर उपनिवेशवाद की व्याख्या से जुड़े हैं? एडवर्ड सेड,
होमी भाभा, गायत्री स्पिवाक या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। फिलिस्तीन के नेक्स्ट है, एडवर्ड सेड किस देश के समाजशास्त्री थे? फिलिस्तीन के, लेबनान के, जॉर्डन के या फिर फ्रांस के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिलिस्तीन के। नेक्स्ट है, ओरिएंटलिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं एडवर्ड सेड, मिशेल फूको, पियरे बोर्दियू या फिर जैक हेबरमास? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडवर्ड सेड की बुक है ओरिएंटलिज्म। और अगला और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर संरचनावाद के माध्यम से उपनिवेशी संस्कृति के आधार पर प्राच्य और पाश्चात्य के आधार पर संस्कृतियों का अध्ययन किया? हेबरमास ने, गिडेंस ने, एडवर्ड सेड ने या फिर मैनुअल कैसेल्स ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एडवर्ड सेड ने। तो ओके फ्रेंड्स, आज का इतना ही क्वेश्चन था, आधुनिकतावाद से रिलेटेड था क्वेश्चन, एडवर्ड सेड भी थे इसमें, और भी आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। और ये जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।